Welcome dear students. In control system, we are going to discuss first order control system. After completing this module, you will be able to describe the first order control system. You will be able to determine unit impulse response of first order control system, unit step response of first order control system, and unit ramp response of the first order control system. Means फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में अगर आप डिफरेंट टाइप के इनपुट्स आप प्रोवाइड करते हैं तो उसका रिस्पांस क्या होगा। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, साथ साथ इस पे किसी भी इनपुट पे बेस्ड आपको रिस्पांस कैलकुलेट करना होगा, डिराइव करना होगा। तो उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है या फिर उसका थ्योरी में डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स पे बेस्ड कुछ फैक्ट्स आएंगे। वो फैक्ट्स क्या होंगे, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम से आपको काफी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, फोकस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सिस्टम एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम। देन हम जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। सपोज ये किसी भी कंट्रोल सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन है, दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन को हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो इस ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर होता है दैट विल गिव यू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, GS अपॉन 1 प्लस GSHS कंसिडरिंग नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, GS अपॉन 1 प्लस GSHS, वेयर आपको बता दूं कि 1 प्लस GSHS अगर इसको हम 0 के इक्वेट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको पहले भी बता चुके हैं, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड GSHS जो इसका पार्ट है, दिस इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो गेन है, दिस GSHS। ठीक है, तो दिस इज द GSHS पार्ट, वो आप कहां से कैलकुलेट करेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इस GSHS को सॉल्व करें तो GSHS क्या आएगा, GSHS इक्वल्स टू सपोज आएगा कुछ ऐसे 1 प्लस T1S 1 प्लस T2S डिवाइडेड बाय S रेज टू पावर J प्लस KS 1 प्लस TBS एंड सो ऑन ऐसे। ठीक है, तो ये ओपन लूप सिस्टम का हो गया। ठीक है, और ऊपर जो हमने ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है ये क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर। अब हमको यहां पर जो हम बताने जा रहे हैं टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए, जो टाइप है, टाइप इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ठीक है,
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ये आपको देखिए, सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो यहीं पे होती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि टाइप कहाँ से फाइंड आउट करें, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें, टाइप प्रॉपर्टी किसकी है, क्लोज लूप की है कि ओपन लूप की है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए, अभी समझ जाएंगे, बाद में कभी गलती नहीं होगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और जो ऑर्डर है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब आप यहां पर देखिए कि ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो जो भी हम फाइंड आउट करें, चाहे ऑर्डर फाइंड आउट करें या टाइप फाइंड आउट करें, वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो या क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो, हमेशा उसके डिनोमिनेटर पार्ट को ही देखना है। ये क्लोज लूप है तो इसके डिनोमिनेटर पार्ट को आप देखिए, ये ओपन लूप सिस्टम है, इसके आप डिनोमिनेटर में ही आपको देखना है। ठीक है, फोकस कहां करना है, अगर आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है एस की, दिस विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। जैसे एस रेज टू पावर एन है और ये एन अगर जीरो है तो यहां पे कुछ भी नहीं होगा, जीरो ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा। जीरो ऑर्डर सिस्टम को एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्चुअली। ठीक है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट होगा तो उसको ऑर्डर डिफाइन ही नहीं होगा। एस रेज टू पावर वन है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एस रेज टू पावर टू है, जैसे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री, ये जो कंप्लीट इक्वेशन है, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑर्डर कितना हो गया, टू, क्वाड्रेटिक है। एस रेज टू पावर थ्री है तो ऑर्डर कितना हो गया, थ्री। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, मींस दिस एन विल डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। समझ गए? एंड अगर हम ओपन लूप में आ जाएं, जीएसएचएस वाले पार्ट में आ जाएं, तो यहां पे ये देखो आप, ये सब कुछ ब्रैकेट में लिखा है। अगर इनको आप ओपन कर लेंगे तो कंबाइंड हो जाएगी पावर, तो आपको ओपन नहीं करना है, इसी फंक्शन में, इसी फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन लिखा होना चाहिए। तो यहां पर जो बाहर एस है, आउटसाइड दीज ब्रैकेट्स, एस की पावर जो जे है, दिस विल डिफाइन द टाइप ऑफ द सिस्टम। इफ दिस j is 0, type 0 system. If this j is 1, type 1 system. If this j is 2, type 2 system. तो ये जो s है outside these brackets, this s will give you the poles at origin. So number of poles at origin will give you the type of the system. If no pole at the origin, pole of open loop control system, not closed loop control system. ठीक है, पोल ऑफ ओपन लूप, क्योंकि टाइप इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो ओपन लूप गेन है जीएसएचएस, फीडबैक गेन यूनिटी भी हो सकता है, एचएस वन भी हो सकता है, एचएस की कुछ वैल्यू भी हो सकती है। तो ये जीएसएचएस सॉल्व कहां से करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो ओपन लूप सिस्टम का अगर पोल्स ओरिजिन पे एक भी नहीं है तो टाइप जीरो सिस्टम, अगर एक पोल ओरिजिन पे है तो टाइप वन सिस्टम, if there are two poles, type 2 system, 3 poles, type 3 system. ठीक है, तो J will give you the type of the system, here N will give you the order of the system. समझ में आ गया? तो हम यहां पर लिख रहे हैं N decides order of the system. ठीक है, N जीरो तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो N हमेशा वन, टू, ठीक है, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू। सिमिलरली इसमें J decides type of system. So if J zero, type zero system. If J equals to 1, type
one system. J equals to 2 type, it means ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, टाइप ऑफ द सिस्टम is also the number of poles at origin in open loop. ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एस होगा वो 1 होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। डिनोमिनेटर में अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एस 2 है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। डिनोमिनेटर में अगर एस पावर 3 है तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम। तो वो क्या डिफाइन कर रहा है, एन इक्वल्स टू 1 2 3। तो कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, अभी क्लियर कर लीजिए डाउट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डिफाइन करेंगे टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम मींस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ एस होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए हमने जीएस को क्या चूज किया है, जीएस को हमने चूज किया है 1/TS। एचएस यहां पर हमने लिया है यूनिटी फीडबैक 1, ठीक है, तो इट मींस फीडबैक इज यूनिटी। फीडबैक यूनिटी इसलिए लिया है, कैलकुलेशंस थोड़ा सा इजी हो जाएंगी और इसका कोई मीनिंग नहीं है, या फिर आपको एग्जांपल्स में या जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाए यूनिटी फीडबैक वाले प्रोवाइड किए जाएंगे तो वहां पर एचएस को आपको हमेशा 1 लेना है। ये तो हमारा कंसिडरेशन है। सिस्टम कैसा है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। आपको पहले जो भी ब्लॉक डायग्राम दिया होगा या कंट्रोल सिस्टम दिया होगा उसको ऑब्जर्व करना है, निगेटिव फीडबैक है। तो इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा CS/RS, पहले फाइंड आउट करेंगे इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और उसके डिनोमिनेटर मींस उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है। अगर वो 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम वो है, अगर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। तो हम पहले उसको चेक करना है कि जो हमने कंसीडर किया है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, GS/1 प्लस GS/HS, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, 1/GS, GS इज 1/TS प्लस 1/TS इंटू 1। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल सी TS गेट्स कैंसिल्ड और यहां पर आपको मिलेगा 1 प्लस S। अब आप देखो कि यहां पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ S है वो कितनी है, 1, यानी कि कितने ऑर्डर का सिस्टम हो गया, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो ये जस्टिफाई हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो CS/RS इज दिस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है यहां पे RS हमें जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया है दिस वन, ये इनपुट कोई भी हो सकता है। आप लास्ट लर्निंग आउट मॉड्यूल को रिफर कीजिए जहां पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सिग्नल्स डिस्कस किए थे, यूनिट स्टेप, यूनिट मींस स्टेप सिग्नल, रैम्प सिग्नल, इंपल्स सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल। तो ये जो RS है दिस इज इनपुट, तो ये इनपुट सिग्नल कुछ भी हो सकता है, स्टेप सिग्नल भी हो सकता है, ये रैम्प भी हो सकता है,
ठीक है, या फिर कुछ अदर सिग्नल्स भी हो सकते हैं, इम्पल्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, या फिर कुछ इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, स्टेप रैंप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्टेप इम्पल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, कहां पर आप इस सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि आरएस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में इसमें इसके रिस्पॉन्सेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहां पर अभी हमने सिर्फ देखा कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। पहले हमने देखा कि ऑर्डर्स एंड टाइप्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, देन हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। क्यों, यहां पर अभी हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक